सतलाम से इंदौर जाने वाली एक ट्रेन में श्रद्धा तिवारी नाम की एक लड़की बैठी हुई है। वह बहुत ही परेशान लग रही है। उसके पास एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम है करण। श्रद्धा तिवारी एक सीट बदल रही है, कभी दूसरी सीट पे बैठ रही है, कभी विंडो सीट पे जाके बैठ रही है और बहुत ही परेशान लग रही है। जब ट्रेन अपनी फुल स्पीड में चली जाती है तब श्रद्धा तिवारी के मन में ये आता है कि जाके मैं इस ट्रेन से कूद जाऊं। तो ट्रेन से कूदने के लिए वह जाती है गेट के पास और जैसे ही वह कूदने वाली होती है तब करण उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कूदने क्यों वाली हो भाई यहाँ से। तब श्रद्धा तिवारी उसे अपनी पूरी गाथा बताती है और उनसे कहती है कि क्या तुम मुझसे ब्याह करोगे। तब करण मान जाता है और वो जाके ब्याह भी कर लेते हैं। ये वाक्य आपको जब वी मेट मूवी की याद दिलाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ इसके बारे में। वीडियो को अंत तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप सभी लोगों का चमकती बात चैनल पे स्वागत है। 22 वर्षीय श्रद्धा तिवारी नाम की एक लड़की सतनाम से इंदौर के बीच में कहीं पर रहती थी। उसके पिता 22 तारीख को उसे बहुत ज्यादा डांट देते हैं। तो वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि भाई मुझे अब अपने घर में नहीं रहना, मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं और मैं डेली ऐसे ही सुनती रहती हूँ। तो मुझे अब तुम्हारे साथ चलना है, मुझे अब तुम्हारे साथ ब्याह करना है, मुझे तुम लेकर चलो। लड़का भी हाँ में हाँ भर देता है। तब सार्थक कहता है ठीक है भाई आप आ जाओ, मैं आपको सतलाम स्टेशन पर मिलूंगा। ठीक है, दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो जाता है कि हाँ अब यहाँ पे हम मिलेंगे। सब कुछ कंफर्म हो चुका था कि सतलाम स्टेशन पर हमें आना है। लड़की भी इतनी होशियार निकली कि वो घर से ना कोई फोन लेके गई, ना एक भी पैसा लेके गई, सिर्फ वह अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर वहां पर चली गई। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है वह वहां पे नहीं आया और जब वह नहीं आया तो वह लास्ट में एक ट्रेन पे बैठ लेती है। काफी देर इंतजार करती है फिलहाल सतनाम स्टेशन पर। वहां पे वह जब नहीं आता है तो वह एक ट्रेन में बैठ लेती है। तो वह बैठे बैठे काफी कुछ सोचने लगती है और इधर टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पिता को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है और क्यों ऐसा कर रही है। तो वह भी अब अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। हाँ, पुलिस स्टेशन में जब यह गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेते हैं और आप भी थोड़ा सहयोग करिए, आप भी अपने पास परिचय मतलब जितने भी तुम्हारे पास के उनसे पूछिए, शायद वो मिल ही जाए या फिर कहीं हो, और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी बात उनके बीच में होती है। और जब उनकी जो पुत्री है वह नहीं आती है, 12 घंटे बीत जाते हैं, तो वह जाते हैं एक पंडित के पास। जब वह पंडित के पास जाते हैं तो पंडित का अपना काम जानते हो क्या होता है। पंडित कहता है कि अपने घर की जो तस्वीर है जिसमें उस लड़की की फोटो, पूरी फैमिली की फोटो, ठीक है, उसे उल्टा करके लटका दो अपने दरवाजे पे, तुम्हारी लड़की खुद ब खुद वापस आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी वो लोग करते हैं, घरेलू उपाय यूज करते हैं, नुस्खा आजमाते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। अब समझो कि हाँ ट्रेन के अंदर क्या क्या उसके साथ घटित होता है श्रद्धा तिवारी के साथ। जब श्रद्धा तिवारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो सतलाम स्टेशन पर ही वो बैठे बैठे बहुत कुछ सोचती है। वो अपनी सीट बदलती है, कभी दूसरी सीट पे बैठती है, कभी विंडो वाली सीट पे बैठती है और जाके जब वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो वह चली जाती है सिर्फ गेट पे और जब ट्रेन फुल स्पीड में होती है तो वह कूदने लगती है। वही ये सारा वाक्य पास में खड़ा एक लड़का जिसका नाम करण था वह देख रहा था। जब वह देखता है कि लड़की बहुत परेशान है और जाके वह कूदने वाली है या फिर गेट पे जाके खड़ी हो गई तो वह भी पीछे पीछे उसके जाता है। ठीक है, जब वह उसके पीछे पीछे जाता है, जैसे वह कूदने वाली होती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ लेता है तो उनके बीच बहस होने लगती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा और तुम कौन हो, मेरे कैसे तुमने पकड़ लिया, ये सब कुछ श्रद्धा तिवारी उससे कहने लगती है। लेकिन करण कहता है कि भाई आप कूद क्यों रहे हो, मुझे कारण तो बताओ। जब वह सारा कारण श्रद्धा तिवारी बताती है कि मैं अपने एक बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और वह मुझसे मिलने नहीं आया, आज मैं भाग के उससे ब्याह करने वाली थी, सब कुछ वह उसे बताती है और लास्ट में ये भी कह देती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करोगे, मतलब क्या तुम मुझसे ब्याह करोगे, वो भी आज। काफी देर तक सोचता है पहले तो करण भाई, अब अचानक से कोई भी ऐसा बोल देगा तो जाहिर सी बात है आदमी सोचेगा। जब श्रद्धा ऐसा बोल देती है तो वह करण सोचता है कि शायद मेरे घर वाले एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो यह आज मर जाएगी यहीं पे। तो करण क्या कहता है ठीक है अगर तुम्हारी यही राय है तो शादी तो मुझे एक न एक दिन करनी है, तुम ही सही तो तुमसे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों जो है वो राजी हो जाते हैं, दोनों जाके फिर एक साथ बैठ जाते हैं। दोनों में भाई 24 घंटे के भीतर प्यार भी हो जाता है। ठीक है, अब उनकी शादी भी हो जाती है। सरसौर और महेश्वर के पास में एक मंदिर होता है, वहीं पर वो दोनों शादी ब्याह कर लेते हैं। ठीक है,
लेकिन यह शादी जो होती है वो वैलिड नहीं होती है। पुलिस वालों की नजर में आपको पता है शादी जो होगी वो वैलिड नहीं मानी जाती है। हालांकि जो श्रद्धा थी वह 22 वर्ष की थी और हाँ, जो करण था वो भी शादी करने लायक था, मतलब वो सारी एडल्ट वाली एज पार कर चुके थे। करण की एज मेंशन नहीं करी गई, इसलिए मैं उसकी एज नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या होता है। करण जो है वह एक टेक्नीशियन की जॉब कर रहा था, ठीक है, और जो श्रद्धा थी वो पढ़ी लिखी थी और बड़े खानदान से थी, ठीक है। उसके पिता अच्छे खासे व्यापारी थे और जब ये सारी बातें होती हैं उन दोनों के बीच में, शादी ब्याह ऐसा करने के बाद होता है, तो जानते हो क्या करते हैं कि हमारी शादी ऐसे वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है, तो हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए अब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। लड़के के पास तो भाई डॉक्यूमेंट थे, लड़की के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। लड़की क्या करती है, करण का फोन लेती है, उससे अपने पापा को कॉल करती है और कहती, पापा मुझे 500 रुपए भेज दो, मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे कुछ खाना है और मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट भेज दो, ठीक है, मैं ऐसा ऐसा करने जा रही हूँ। तो उसके पापा क्या कहते हैं, बेटी तुझे जो करना है कर, लेकिन पहले घर आ जा। तो उसके पिता उसे 500 भेज देते हैं, लेकिन वो लड़की जो है कहती है, पापा मुझे पहले पैसे भेज दो 500, मुझे भूख लगी, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। तो पापा तो पैसे कहीं से करके भेज देते हैं QR वगैरह पे, और डॉक्यूमेंट नहीं भेजते। लड़की क्या करती है, उसे समझ में आ गया था कि हाँ आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन पिता फिर भी किसी तरह बहलाता फुसलाता है और अपनी बच्ची को अपने घर बुला लेता। माँ भी उससे बात करती है और माँ की बात तो जल्दी से कोई टाल ही नहीं सकता, इस वजह से वह घर आते हैं, ठीक है, दोनों घर आते हैं। लेकिन जो करण था, वह जो श्रद्धा थी जिससे वह ब्याह कर चुका था, ठीक है, वह उसे रखने के लिए राजी नहीं होता कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं और कल को वो तुम्हारे साथ कुछ कर देंगे, इस वजह से वह राजी नहीं होता है। जब श्रद्धा ने फोन करा था और अपने पापा से कहा था कि पापा मैं यही करने वाली, तो उसका पापा कहता है कि तू पहले घर आ जा, 10 दिन मेरे साथ घर पे रुक ले, तब उसके बाद तू ये जो कहेगी मैं करूंगा, ठीक है। तब करण कहता है कि मैं भाई इस चीज के लिए राजी नहीं हूँ, क्या पता अब आपकी मेरे साथ शादी हो चुकी है, भले धार्मिक रिवाज से हुई हो, लेकिन शादी हो चुकी है, तो अब आपके पिता के ऊपर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है, वो तुम्हें क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इस वजह से करण जो है वह राजी नहीं था कि हाँ श्रद्धा जाके अपने माता पिता के साथ रहे, ठीक है। फिर भी वो श्रद्धा जाती है अपने घर पे, 24 घंटे के बाद जाती है, ठीक है। 22 अगस्त की यह बात थी और 28 अगस्त के लगभग ये सारा मामला फाइनल होता है, ठीक है। और इतने दिन वो सभी बाहर रहते हैं, दोनों लड़का लड़की बाहर रहते हैं, ठीक है। देखिए ये मामला तब उठा जब उनके पिताजी ने, श्रद्धा के पिताजी ने, अनिल तिवारी नाम है उनका, उन्होंने इस चीज को पहले पुलिस स्टेशन में बताया और उसके बाद अखबार में भी छपवा दिया और 51,000 रुपए का इनाम भी रखा कि हाँ मेरी लड़की को जो ले आएगा मैं उसे 51,000 रुपए का इनाम दूंगा। तब यह बात आगे बढ़ी और ये सभी जगह फैल गई और अभी काफी चर्चा में भी है ये। जब श्रद्धा तिवारी घर पे आ चुकी है और करण के माता पिता ने उस लड़की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तो यहाँ पे करण के ससुर जो हैं अनिल तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी की मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं है, वो बीच बीच में ऐसे काम करती रहती है। और जो सार्थक था, जो उसका पहला बॉयफ्रेंड था, ठीक है, उससे जब ये पूछा गया तो वह कहता है कि मुझे श्रद्धा तो बहुत पहले ब्लॉक कर चुकी है, हमारी तो उससे बात ही नहीं होती है। अब यहाँ पे पुलिस यह सोचने में व्यर्थ हो रही है कि अगर जो श्रद्धा ने भाग के शादी करी है तो इस शादी को हम वैलिड नहीं मानते हैं। अगर आप दबाव बना रहे हो उसके ऊपर तो हम दबाव बनाने नहीं देंगे। अगर श्रद्धा शादी करना चाहती है करण के साथ तो वह करण के साथ शादी कर सकती है, क्योंकि उसकी एज भी हो चुकी है और हमारा जो संविधान ऐसा कहता है कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप अपने मनचाहे आदमी के साथ ब्याह कर सकते हो, ठीक है, ऐसा हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहता है, ठीक है। तो अभी उसके पिताजी का एलिगेशन दूसरा है और पुलिस का एलिगेशन ये है कि अगर उसके विपरीत जाके शादी कराओगे तो ऐसा ही काम होगा। तो अभी देखते हैं इसका क्या निकल के आता है। लेकिन ये जो कहानी है या फिर जो भी कह लो, ये हमें जब वी मेट मूवी की याद दिलाती है, क्योंकि सेम ऐसा ही स्टोरी ही वही थी जो इसके साथ हुई है, ठीक है। तो बीच में फंसा कौन? करण भाई फंस चुके हैं। अब देखो उनका ब्याह होता है उसके साथ या फिर नहीं, बल्कि घरेलू रीति रिवाज के हिसाब से तो उन्होंने मंदिर में ब्याह कर ही लिया है। बाकी और भी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब बस यही था, जागरूक करना है आप लोगों को, ठीक है। आपको इस तरह के काम नहीं करने हैं यार। आप लोग ये मत समझ लेना इस वीडियो के साथ में कि मैं कोई गलत मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूँ, ऐसा आप भी करो जाके ना भाई, ऐसा मैं कभी एग्री नहीं करूंगा। आपके साथ बस इतना ही शेयर करना था कि इन सभी चीजों को कम करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा से शादी करना चाहिए, माता पिता को बच्चे की बात समझनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।